दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक के मोटिवेशनल पे। दोस्तों आपके लिए एक बार फिर से कहानी लेकर आया हूँ। आई होप ये कहानी भी आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी का शीर्षक है नकारात्मक सोच वाले लोग। दोस्तों एक बार की बात है कि एक चील का अंडा मुर्गियों के घोंसले में जाकर गिर पड़ता है। मुर्गियों के अंडे के साथ मिल जाता है। जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है, वो अंडा फूटता है, उससे एक बच्चा निकलता है, लेकिन वो चील का बच्चा होता है। लेकिन मुर्गियों को घोंसले में रहने की वजह से मुर्गियों के बच्चे के साथ ही पलता बढ़ता है। जैसे मुर्गियाँ चलती वैसे चलता, जो मुर्गियाँ खाती वो खाता, जैसे मुर्गियाँ बातें करती वो उस तरीके से ही बातें करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के क्रम में वो बड़ा होता गया। एक दिन वो आसमान के ऊपर दिखता है तो एक चील आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, उड़ रहा है। तो उसने बड़ी मुर्गी से पूछता है कि वो कौन सा पक्षी है जो काफ़ी ऊंची उड़ रहा है, हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो बड़ी मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक चील है जो कि आसमान में उड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। हम मुर्गी हैं, हम ज़मीन पर रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात चील के बच्चे को समझ में आ गई कि मैं मुर्गी हूँ और मुझे मुर्गी की तरह ही रहना है, उन्हीं की तरह बातें करना, उन्हीं की तरह ज़िंदगी व्यतीत करना। समय बीतता गया। मुर्गी का बच्चा चील का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़ा होने के क्रम में अंत में बूढ़ा होकर मर जाता है। दोस्तों इससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसे माहौल में हम रहेंगे अपने आप को उसी क्रम में हम ढाल लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी इच्छाओं को अपने मन में बैठाकर ही कब्र में चले जाते हैं। वो कभी अपनी इच्छा को जताते ही नहीं है कि मुझे करने की इच्छा भी थी ज़िंदगी में। कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग। दोस्तों हमारे अंदर करने की बहुत सारी कैपेसिटी होती है, लेकिन आसपास के लोग, आसपास के पड़ोस के लोग, अपने फ्रेंड सर्किल, कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हमारे माइंड में भर दी जाती है कि करने वाले भी होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा हिम्मत टूट जाता है। दोस्तों आगे की बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो एक महावत उसे खूंटे में सीकड़ से बांध देता है। जब भी वो उसे खींचने की कोशिश करता है तो उसे चुभता है, दर्द होता है और उसे नहीं तोड़ पाता है। और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है हाथी का बच्चा, और जब बड़ा हो जाता है तो आप देखे होंगे कि एक महावत एक भाले के नोक पे उसको अपने इशारे पे नचाता है। यदि वो चाहे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी पेड़ उसे तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता है क्योंकि उसके माइंड में पहले से बैठ गया कि मैं जैसे ही खींचूंगा मुझे दर्द होगा पैरों में। तो इंसान जैसा माहौल में रहता है ठीक वैसा ही बन जाता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे, अंततः आप वैसा ही बन जाएंगे। इस तरह की कहानी आपको बहुत मिलती है, सुनने को बहुत सारे मिल जाएगी कि आप सर्कस में देखे होंगे कि गेंडे को एक छोटे से पिंजड़े में बांध दिया जाता है। तो जब वो छोटा होता है तो उसको पकड़कर उस पिंजड़े में बांध दिया जाता है, उसी को तोड़ने की कोशिश करता है तो नहीं टूटता है। और जब वो बड़ा भी हो जाता है तो उसको माइंड में यही बात बैठती है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊँगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसा आपका माइंड में एक बार अगर आपने सेट कर लिया है कि मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ, इससे आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने माहौल को चेंज कीजिए और ज़िंदगी की कामयाबी हासिल पाइए। दोस्तों जाते जाते एक कोटेशन से विदा लेना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी महान नहीं होता। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।